द्वारकाधीश मंदिर प्रांगण में मंदिर के गोस्वामी श्री श्री 108 डॉक्टर वागीश कुमार जी महाराज तृतीय पीठाधीश्वर काकरौली नरेश जी नगर निगम के महापौर विनोद अग्रवाल के द्वारा संयुक्त रूप से फसाड लाइट का पूजन किया गया और द्वारकाधीश मंदिर में इन लाइटों का विधिवत पूजन किया गया। द्वारकाधीश मंदिर के विधि एवं मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी एडवोकेट ने बताया कि मेयर विनोद अग्रवाल ने संबोधन में कहा कि 1,35,00,000 से ऊपर की लागत की यह फोकस लाइट मंदिर के बाहर लगाई जाएगी, जिससे मंदिर की भव्यता और देश विदेश से आने वाले सभी दर्शनार्थी इस अवसर पर वरिष्ठ हिंदूवादी नेता गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने मोदी और योगी सरकार के द्वारा दिए जा रहे विकास कार्यों की बात की और यमुना जी के शुद्धिकरण व ब्रज 84 कोस परिक्रमा को और भव्य बनाने के लिए सरकार के प्रयासों को बताया। उन्होंने संबोधन में पहुंचे महाराज श्री द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया और इस कार्य को आगे बढ़ाने और तीर्थ यात्रियों कोई असुविधा न हो इसके लिए कार्य करने पर नगर निगम के सभी पार्षदों ने गोपेश्वर नाथ जी को धन्यवाद दिया। अंत में महाराज जी द्वारा कहा गया कि अगर इस विकास कार्य में कहीं कोई कमी आएगी तो उसके लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहूँगा और विकास होना चाहिए, यमुना जी का स्वरूप अच्छा होना चाहिए, इस सब के लिए मैं आप सभी के साथ हूँ। कार्यक्रम का संचालन मंदिर के विधि एवं मीडिया प्रभारी राकेश तिवारी एडवोकेट ने किया। अंत में सभी का आभार व्यक्त किया गया। मंदिर की ओर से पूजन अजय भट्ट ने कराया। इस मंदिर परिसर के अधिकारी व अशोक कुमार शर्मा, सहायक अधिकारी सत्यनारायण रोकड़िया, समाधानी राजीव चतुर्वेदी, पंडित प्रदेश चतुर्वेदी, सहदेव कृष्ण चतुर्वेदी आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। महापौर विनोद अग्रवाल, हिंदूवादी नेता गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। कृष्णम वंदे जगद्गुरु। प्रभु राजाधिराज की इस भव्य आभा और शोभा को चतुर्गुणित करने का कार्य भारत सरकार, राज्य सरकार और हमारे मथुरा के नगरपति ने एक सुंदर कार्य किया है। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। समूचे मंदिर के बाहर के परिसर में बहुत ही अद्भुत लाइटों का नज़ारा इस भारत भूमि में देखने को मिल रहा है और बहुत जल्दी समूचे भारत में जहाँ जहाँ तीर्थ स्थान हैं वहाँ वहाँ अनेक प्रकार के कार्यों को करने का एक प्रयास हमारी सरकार ने किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ इस सरकार को कि इस प्रकार के धार्मिक उत्थान के कार्य में अपने जीवन को लगाकर और समाज के अनेक वर्गों को धर्म के साथ जोड़ने का जो भगीरथ कार्य किया है, मैं उन्हें सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक फसाड लाइट यहाँ पर द्वारकाधीश मंदिर में दी गई है, किस तरीके की व्यवस्थाएं बनी गई है और क्या लागत है? फसाड लाइट के द्वारा प्रभु द्वारकाधीश जी के मंदिर को सजाने संवारने का काम मथुरा वृंदावन नगर निगम और मैं तो कहूँगा प्रभु की कृपा से ही ये काम संभव हो पाया है। इस फसाड लाइट की जो टेंडर है वो लगभग 1,35,00,000 रुपये का है और मैं भरोसा दिलाता हूँ आपके माध्यम से कि यदि इसमें और कुछ ज़्यादा करने की आवश्यकता होगी और कुछ ऐड करने की आवश्यकता होगी तो वो भी हम करेंगे। ठाकुर जी के श्रृंगार में ठाकुर जी क्योंकि हमारे आराध्य हैं, पूरे मथुरा के नहीं बल्कि ब्रज क्षेत्र के, पूरे भारत के सनातनी और जो भक्तगण हैं वह द्वारकाधीश मंदिर के दर्शन करने के लिए देश विदेश से आते हैं और ऐसे ठाकुर जी ने हमें मौका दिया है, अवसर दिया है, आशीर्वाद दिया है कि हम ठाकुर जी की कुछ सेवा कर सकें। ऐसे निमित्त मैं कुछ अपना थोड़ा सा योगदान बल्कि कहूँगा पूरा नगर निगम, राज्य सरकार और भारत सरकार का योगदान ठाकुर जी की सेवा में प्रस्तुत है और इसमें विशेष रूप से प्रयास हमारे माननीय गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी जी के, रामकिशन पाठक जी के और यहाँ के अन्य पार्षद बालकृष्ण चतुर्वेदी जी हैं, अन्य जो पार्षद हैं सभी के प्रयास यहाँ रहे और इनके सभी के प्रयास से और ठाकुर जी के आशीर्वाद से, क्योंकि ठाकुर जी के आशीर्वाद के बिना कुछ भी होना संभव नहीं है। उनकी सेवा में उन्होंने सेवा ली है ये नगर निगम से और हम बहुत प्रफुल्लित हैं, आनंदित हैं ठाकुर जी ने हमसे सेवा ग्रहण की है और ऐसे अवसर पर मैं आप सभी के माध्यम से आप सभी को और पूरे
मथुरा की जनता जनार्दन को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और आने वाले समय में और जो भी कार्य ठाकुर जी हमको आशीर्वाद देंगे वह काम हम करते रहेंगे ठाकुर जी की सेवा में।